नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों का। जिले के पहुंचविहीन ग्राम हल्ला में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। 7 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची स्वास्थ्य टीम। आप ही देखिए दंतेवाड़ा से लाल साखी की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार के निर्देश पर जिले की पहुंचविहीन ग्रामों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आगामी वर्षा ऋतु के मद्देनजर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल विभाग के द्वारा गीदम विकासखंड के ग्राम हल्ला में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गीदम से 25 किलोमीटर दूर ग्राम हल्ला पहुंचने के लिए टीम के सदस्यों को लगभग 5 से 7 किलोमीटर नदी नाले पार कर वहां तक पहुंचना पड़ा। गांव में पहुंचकर विभाग के द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें सभी का उपचार किया गया और इमरजेंसी दवाइयां भी वहां के मितानिनों को दी गई, ताकि बरसात में यदि रास्ते बंद भी हो जाएं तो भी दवाइयों की कमी ना हो। के निर्देश पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जो कि ग्राम हाड़ला में था। यह ग्राम हाड़ला पहुंचविहीन ग्राम है, जो कि गीदम से मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है। 5 से 7 किलोमीटर इसमें पैदल भी चलना पड़ता है, जिसमें हमारी टीम में बीटीओ, सुपरवाइजर, एएनएम, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे। वो गांव में गए। गांव में उन्होंने 4 एएनसी केस को खोजा, उनका पंजीयन किया, उन्हें टीका लगाया, इम्यूनाइजेशन भी किया। छोटे बच्चे जिनमें 4 बच्चों का इम्यूनाइजेशन किया और 118 ओपीडी केस को उन्होंने देखा। ये ओपीडी केस साधारणतः सर्दी बुखार और स्किन डिजीज थे। उन्होंने उसका तात्कालिक उपचार किया। मितानिन के पास मितानिन दवा पेटी छोड़े। और चूंकि यह गांव बरसात से पीड़ित रहता, बाढ़ आ जाती है, इसलिए 3 महीने का बफर स्टॉक औषधि, जो कि अत्यंत आवश्यक, जो साधारण बुखार उखार में काम आता है, उन औषधि को छोड़ा है। और हमारे यहाँ पर मलेरिया केस भी वहाँ पर डिटेक्ट किए। उन्होंने 7 मलेरिया स्लाइड बनाए हैं। इस तरह हम जो टारगेट कर रहे हैं, दंतेवाड़ा जिले से पहुंचविहीन ग्रामों को टारगेट कर रहे हैं और स्वास्थ्य शिविर ऐसे दुर्गम स्थल पर लगा रहे हैं जिसमें जनता को प्रत्यक्ष फायदा हो। स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नए मतदाताओं को वोट का महत्व बताया और शपथ दिलाई। कलेक्टर ने सेल्फी लेने के साथ मताधिकार का सही प्रयोग करने को प्रेरित किया। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने निकाली मतदाता जागरूक रैली। देखिए दंतेवाड़ा से लाल साखी की रिपोर्ट, जहां पर छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल करने के साथ साथ उनको प्रोत्साहित एवं उत्साहवर्धन करने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत जिले में स्वीप अभियान अंतर्गत वृहद रैली का आयोजन किया गया है। रैली काली बूथ क्रमांक 4 से शुरू होकर पीजी कॉलेज में संपन्न हुई। तत्पश्चात दंतेश्वरी पीजी कॉलेज में मुख्य अतिथियों कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत नंदनवार, जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप नोडल अधिकारी द्वारा मां दंतेश्वरी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भानु प्रताप सिंह ने अपने 2 दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान कन्या छात्रावासों का जायजा लिया। छात्रावासों की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के दिए निर्देश। दंतेवाड़ा से लाल साखी की रिपोर्ट देखिए, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह अपने 2 दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान उन्होंने गीदम विकासखंड के प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास जावंगा एवं पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास चितालंका दंतेवाड़ा का दौरा कर छात्रावास में रहने वाले बच्चों से पढ़ाई के संबंध में जानकारी ली और कन्या छात्रावास का भ्रमण करते हुए छात्रावास में समस्याओं और सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने शयन कक्ष, भोजन कक्ष, शौचालय की व्यवस्था को भी देखा। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों से वहीं बच्चों के नाश्ता भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसी के अलावा उन्होंने निरीक्षण करने सहित साफ सफाई के लिए संबंधित अधीक्षक एवं अधीक्षकाओं को समझाइश देने के साथ ही छात्रावास में रहने वाले बच्चों से जाति निवास के संबंध में भी जानकारी ली। 45 करोड़ की राशि से बन रहे मुख्य सड़क निर्माण का कार्य समय से नहीं हो रहा पूरा। चलिए दिखाते हैं आपको कुसमी से आई यूसुफ खान की रिपोर्ट, जहां पर कुसमी से जसपुर सीमा तक लगभग 45 करोड़ की राशि से बन रहे मुख्य सड़क निर्माण का कार्य घटिया किस्म की गुणवत्ता विहीन तरीके से पीडब्ल्यूडी के माध्यम से मैसर्स जवाहर लाल गुप्ता ठेकेदार के माध्यम से कुसमी जसपुर मुख्य मार्ग मेन रोड सह पुलिया व नाली तटबंध का निर्माण कार्य को समय से पूरा नहीं किया गया। इसमें सवाल उठता है कि क्या विभाग के जिम्मेदार अधिकारी की गैर मौजूदगी में मनमानी ढंग से नाली निर्माण का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रोड निर्माण कार्य पहले भी ठेकेदार के द्वारा इस सड़क का निर्माण कार्य में तटबंध नाली एवं पुलिया का अधिकतर निर्माण कार्य रात्रि के समय में कराया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इनकी उच्च स्तर की पकड़ होने के कारण किसी भी प्रकार से जांच नहीं किया जाता है। पहले भी इस निर्माण कार्य को लेकर गुणवत्ता विहीन कार्य करने की खबर बहुत बार समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन आज तक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का इनके द्वारा कराए गए गुणवत्ता विहीन कार्यों के प्रति जांच पड़ताल नहीं किया गया है। पिछले 24 घंटे से जो लगातार और ज़बरदस्त बारिश हो रही है, जिसके चलते कुसमी जसपुर रोड जो निर्माणाधीन है वो
बंद हो गया है, बाधित हो गया है। ठेकेदार के द्वारा जो 18 पुलियों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें से कई पुलियों में केवल डायवर्सन दे के छोड़ दिया है, जिसका खामियाजा हमारे भोले भाले ग्रामीण जनता उठा रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि उनको आने जाने में किस प्रकार का दिक्कत उनको हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें घोर लापरवाही विभाग की है और ठेकेदार की मिली भगत के कारण ये समस्या जूझना पड़ रहा है। बरसात की वजह से अभी मार्ग में अवरुद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है और पुल में भी ओवरफ्लो होने के कारण जाम की स्थिति बनी हुई थी और विभाग के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा उसको जल्द से जल्द खुलवाया जा रहा है और यथासंभव उस पर काम करा करके उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। बारिश के कारण इस प्रकार की अव्यवस्था वहाँ पे देखने को हुई है। संबंधित विभाग से जानकारी लेकर के उसको सुधार कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ को लूटने वाली कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ऐसा कहना है अरुण साहू का। भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी और सर्वसमावेशी विचारधारा से प्रभावित होकर विभिन्न प्रमुखों के भाजपा प्रवेश का सिलसिला निरंतर जारी है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, रायपुर संभाग प्रभारी सौरभ सिंह, जिला अध्यक्ष जयंती पटेल, पूर्व विधायक नंदेश साहू की उपस्थिति में पूर्व महापौर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष पार्षदों, छाया पार्षदों सहित पिछड़ा वर्ग समाज व अन्य समाजों के कई बड़े समाज सेवी व युवा नेताओं के साथ हजार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ओम माथुर और अरुण साहू सहित सभी नेताओं ने भाजपा का दुपट्टा पहनाकर पार्टी प्रवेश करने वाले सदस्यों का स्वागत किया है। ओम प्रकाश देवांगन जी के नेतृत्व में लगभग 1000 से भी अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ताकत, बढ़ते हुए कदम का परिचायक है। इनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती और ताकत मिलेगी और नवंबर में जब विधानसभा का चुनाव होगा, राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राही कार्ड अभियान के द्वारा बजाई चुनाव की रणभेरी। आईवाईसी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने 2.5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। भूपेश बघेल ने दूधाधारी मठ में पूजा अर्चना करने के बाद हितग्राही कार्ड अभियान की शुरुआत की। सरकार की 12 श्रेष्ठ योजनाओं को 2.5 करोड़ लोगों तक ले जाने का लक्ष्य तय हुआ है। प्रदेश में एक भी व्यक्ति अगर सरकारी योजना का हितग्राही नहीं बन पाया तो उनको जोड़ने का अभियान है हितग्राही कार्ड अभियान। 909009002990 रजिस्ट्रेशन नंबर लॉन्च करके लोगों तक डिजिटल भी पहुंचेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत एक लकी ढीमर नामक एक महिला के घर डोर टू डोर से किया। भूपेश जी ने इस दौरान कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जो लोग सरकार द्वारा चल रही योजनाओं से वंचित हो गए हैं उन तक योजनाओं को पहुंचाना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने की वॉकेथन में भाग लेने की अपील। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2 अगस्त से लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा वॉकेथन का आयोजन किया गया है। प्रदेश में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम 2 अगस्त से शुरू हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने के लिए इस दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा राजधानी रायपुर में वॉकेथन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने शहर के युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, तृतीय लिंग समुदाय के लोगों, समाज सेवी संस्थाओं तथा शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों सहित सभी नागरिकों से इसमें भाग लेने की अपील की है। वॉकेथन 2 अगस्त को सवेरे 7 बजे जीई रोड स्थित गांधी उद्यान से शुरू होकर शहीद स्मारक भवन में समाप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कांग्रेस पर आरोप। भाजपा के द्वारा किए विकास कार्यों का कांग्रेस की सरकार ले रही श्रेय। जरा आप भी देखिए जगदलपुर से लाल साह की रिपोर्ट, जहां पर चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुई है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी तैयारी जोरों शोरों से कर रही हैं। पार्टियां एक दूसरे की टिक्का टिप्पणी, कमियां खामियां ढूंढकर जनता के समक्ष रख रही हैं। वैसा ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए गौरव पथ निर्माण का शिलालेख हटाया तो भड़के संतोष बफाना, कहा फिर से लगाए शिलालेख नहीं तो होगा आंदोलन।
आड़ावाल में गूंजा भूपेश है तो भरोसा है का उद्घोष। विधायक रेखचंद जैन ने लोगों से भरवाए फॉर्म। उपस्थित जनों को बताई गई कांग्रेस की उपलब्धियां व योजनाएं। बुधवार को शहर से लगे आड़ावाला पंचायत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खूब जयकारा लगा। लोगों को जब मुख्यमंत्री के द्वारा लागू की गई योजनाओं की जानकारी दी गई तो भूपेश है तो भरोसा है के उद्देश्य से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। कार्यक्रम में मौजूद संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कृषि, वनोपज, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के साथ बिजली बिल हाफ योजना, भूमिहीनों को 7,000 रुपए सालाना, बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी, मितानिनों को राज्य मद से अतिरिक्त राशि, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, गरीब परिवारों को प्रति माह 1 रुपए की दर से 35 किलो चावल प्रदान करने, 65 प्रकार के वनोपजों की खरीदारी, वनाधिकारी पट्टा आदि की जानकारी दी गई। जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र भ्रमण के दौरान ट्रैक्टर चलाकर एवं धान रोपा लगाकर मितानिनों से चर्चा कर जाना हालचाल। 1 अगस्त 2023 को जिला पंचायत अंकुश सिंह के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान सामरी विधानसभा के चांदो क्षेत्र में मितानिन बहनों के साथ ग्राम मड़वा में चर्चा किया गया। बहनों के द्वारा राशन कार्ड के बारे में समस्या बताया गया, साथ ही साथ पेंशन की समस्या के बारे में भी जिला पंचायत सदस्य को बताया गया, जिसके बारे में तत्काल जिला पंचायत सदस्य द्वारा खाद्य अधिकारी भानु सिंह और जनपद पंचायत के सीईओ अभिषेक पांडे को फोन लगाकर सूचित किया गया। साथ ही तत्काल निराकरण करने को भी कहा गया। वहां से जब गांव भ्रमण के लिए निकले तो रास्ते में गांव के माता बहनों के साथ धान रोपाई करते देखे गए तो जिला पंचायत सदस्य अंकुश सिंह भी अपने आप को रोक नहीं सके और किसानों के बीच जाकर ट्रैक्टर चलाया और धान की रोपाई की। जितनी बूंदें बारिश की गिरी रही हैं उतने वोटों से रायपुर दक्षिण में भी इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगी। सीएम भूपेश बघेल का ऐसा कहना है। महापौर एजाज ढेबर ने इन दिनों प्रगति यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी हैं और इसी कार्यक्रम में बुधवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रायपुर में बारिश लगातार हो रही है, लेकिन इतनी बारिश में भी रायपुर दक्षिण विधानसभा में जनसमूह साथ खड़ा है। मंच के दोनों तरफ भी लोग छाता लेकर साथ खड़े हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायपुर दक्षिण की जनता कह रही है कि जितनी बूंदें बारिश की गिर रही हैं उतने वोटों से रायपुर दक्षिण में भी इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा। इस अवसर पर महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे के साथ गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ कोई हिंसा नहीं होती, वहाँ कोई विवाद नहीं होता, न दंगे होते। लेकिन डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी है और लगातार 90 दिन से मणिपुर जल रहा है। हरियाणा की जो घटना है, आज तक के हरियाणा में इस प्रकार की कभी कोई घटना नहीं घटी थी और खट्टर साहब को सामने आके बात करनी थी, वो किए नहीं हैं और लगातार वहाँ हिंसा जारी है और ये जो संकेत है वो देश के लिए उचित नहीं है। लगातार 2 राज्यों में इस प्रकार से घटनाएं और घटनाओं की वृद्धि और जिस प्रकार से ट्रेन में जो घटना घटी, अपने सीनियर को ही गोली मार दिए और वो भाषण भी कर रहे थे लाश के सामने। तो ये चिंताजनक स्थिति है कि आज लगातार जो लोगों के दिलो दिमाग में जो नफरत का बीज बोया गया है आज वो सामने दिखाई दे रहा है और ये कतई उचित नहीं है। नगर पालिका उपाध्यक्ष का यूथ कांग्रेस ने किया पुतला दहन। यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ नगर पालिका घेराव। देखिए दंतेवाड़ा से लाल साह की रिपोर्ट, जहां पर दंतेवाड़ा में आने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच घमासान शुरू हो गया है। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस ने दंतेवाड़ा नगर पालिका का घेराव कर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस ने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिए गए चुनावी वादों को ना पूरा करते हुए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और नगर पालिका उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह का पुतला फूका। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे के साथ।